नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय उमर अब्दुल्ला ने अन्य कश्मीरी नेताओं के साथ मिलकर कई प्रकार के विरोधी बयान दिए थे, लेकिन अब उनके द्वारा तिरंगे के प्रति दिखाया गया सम्मान पूरे देश को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश दे रहा है। श्रीनगर में घटी एक घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर होता है और यही भावना देश की एकता को मजबूत करती है। हम आपको बता दें कि बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के कश्मीर हाट में हस्तशिल्प विभाग के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह कार्यक्रम अपने कारीगरों को जानो नाम से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उनकी कला को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम के दौरान जब उद्घाटन के लिए उनके सामने फीता लाया गया तो उन्होंने देखा कि उस फीते के रंग तिरंगे जैसे थे। यह देखते ही उन्होंने तुरंत उसे काटने से मना कर दिया और कहा कि इसे नहीं काटा जा सकता। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की ओर देखते हुए भी यही बात दोहराई थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई। इसके बाद दोनों नेताओं ने फीते को काटने की बजाय उसे सावधानी पूर्वक खोलने का सुझाव दिया। उन्होंने फीते को आयोजकों को वापस सौंपते हुए कहा कि इसे सम्मान पूर्वक रखा जाए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में इसकी सराहना हो रही है। आराम से इसको इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उमर अब्दुल्ला के इस कदम की प्रशंसा की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय ध्वज जैसे रंगों वाले फीते का उपयोग करना गंभीर लापरवाही और समझ की कमी को दर्शाता है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की व्यवस्था की, उनकी पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। उधर सोशल मीडिया पर भी उमर अब्दुल्ला की इस संवेदनशीलता की व्यापक सराहना हो रही है। लोग इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं और मान रहे हैं कि यह घटना यह दर्शाती है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो यह घटना न केवल एक नेता के व्यक्तिगत व्यवहार को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि समय के साथ सोच में परिवर्तन संभव है। उमर अब्दुल्ला का यह कदम देश के युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए एक प्रेरणा है कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की गरिमा और एकता का प्रतीक है। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। ये टूरिज्म हमारा जो सीजन है उसकी शुरुआत है। शुरुआत ट्यूलिप गार्डन से हुई। कल ट्यूलिप गार्डन जो है बंद होगा। अब नई नई चीजें हम ला रहे हैं जिससे कि टूरिस्टों के लिए यहाँ कुछ हो करने के लिए। अब जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं उनको यहाँ आके एक ही जगह में पूरे कश्मीर का जो क्राफ्ट है उसका एक बना बनाया जो है नक्शा उनके सामने रखा जाता है। आप चेन स्टिच कहिए, आप कानी कहिए, आप पश्मीना के शॉल कहिए, आप जो कॉपर पे हम काम करते हैं, जो वुड कार्विंग है, पपिया मैशे है, तमाम जितने भी हमारे क्राफ्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक तो खुद मुझे लगता है हम में से कुछ लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारे ये जो क्राफ्ट्समैन हैं इनके हाथ में कितना जादू है। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि हमारे यहाँ श्रीनगर के रहने वाले और आसपास के रहने वाले लोग जो हैं यहाँ आएँ और इस नो योर आर्टिजन फंक्शन और इस प्रोग्राम का जो है वो फायदा लें। हम एक नई इंसेंटिव्स पॉलिसी लाने पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सही मायने में जो है वो पॉलिसी काम करे, नहीं तो हम यहाँ ऊपर से तो इंसेंटिव दे देते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे उसका कोई फायदा नहीं, इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, फैक्ट्रियाँ लगती नहीं है।
तो अभी डिपार्टमेंट के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने यूनिट लगाए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको किस तरह का बदलाव चाहिए हमारी पॉलिसी में, और जो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के मतलब जिनकी चाहत है यहाँ इंडस्ट्री लगाना, वो किस तरह की पॉलिसी चाहेंगे, इन दोनों को हम मिक्स करें। जो लगे हुए हैं उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, जो लगाना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों को जोड़ के एक शानदार पॉलिसी जो है इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लाया जाएगा, जिससे मुझे उम्मीद है यहाँ इंडस्ट्री को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। अभी अब आज 3 बजे दिल्ली में खड़गे साहब के घर पे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। मैं यहाँ रंगरेट में आर्मी का प्रोग्राम कंप्लीट करके वहीं जा रहा हूँ उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिल के इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना, अब डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें आज इस पर बात करने दीजिए, इंडिया ब्लॉक जो है अपना इसमें रिस्पांस तय करे और उसके बाद मैं आपको बता दूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।